हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अक्षय पवार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं पवार एकेडमी पर। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। इसके बेस पे सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है बेटा, कूलम्ब्स लॉ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। देखिए भाई बेटा, जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं। देखिए आपको पता है जो चार्जेस होते हैं बेटा आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन यानी कैसा इंटरेक्शन, जैसे मान लो बेटा अगर आपके लाइक चार्जेस हैं तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बेटा आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर बेटा अपोजिट चार्ज हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस वाले, तो आपस में क्या दिखाएंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। और आपको एक चीज पता है बेटा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये बेटा आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स। अब वो फोर्स कितनी होगी, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हम किससे निकालने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ से। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। पेन कॉपी लेके बैठना, मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में। क्लियर है। चलिए बेटा, चलो मान लेते हैं हमारे पास बेटा दो चार्जेस हैं, से Q1 बेटा, दूसरा एक चार्ज है से Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप लोग R। क्या मान लिया बेटा हम लोगों ने, R। ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये हम लोग आगे चल के आपको क्लियर करेंगे या पूरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी फिलहाल बेटा आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है, R। क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ बेटा क्या बोलता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। मैंने क्या बताया, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। यानी अगर चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास पहले चार्ज था 2Q और एक चार्ज था बेटा 3Q, तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है प्रोडक्ट इनका, 6Q स्क्वायर के। क्लियर है। अब हमने चार्ज बढ़ाकर मान लीजिए बेटा कर दिया 3Q, इसको हमने मान लीजिए कर दिया 4Q, तो बेटा इनके बीच में अगर आप फोर्स निकालो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, 12Q स्क्वायर की। देखिए ये 6Q स्क्वायर था, ये 12Q स्क्वायर है। यानी इन दोनों का अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इन चार्जेस के बीच में बेटा लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी, मतलब 12Q स्क्वायर में बेटा फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, Q1 इंटू Q2 के। सेकेंड कूलम्ब्स लॉ में क्या बोलता है, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के स्क्वायर के डिस्टेंस के। यानी अगर आप चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो बेटा इनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। बेटा इसी को हम कई बार क्या पढ़ते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप लोगों ने क्लास 11th में बेटा पढ़ा होगा, ये चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ वहां पे भी हम फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो बेटा देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा आपको क्या मिलेगा इससे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड में बेटा क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब एक बात मुझे बच्चों सोच के बताना, आपने बहुत बार पढ़ा है, अच्छे बच्चे हैं सभी, इंटेलिजेंट है मैं मान के चलता हूं। देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। बेटा इस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, कांस्टेंट आया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में बेटा क्या आ गया, R स्क्वायर। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। लर्न होने का मतलब है कि इसका बेटा बहुत जगह यूज होगा, तो इतनी बार आपको पढ़ना है कि आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाए, कि आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना तो आपको सोचना ना पड़े कि फॉर्मूला क्या था। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है बेटा, जैसे आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला पढ़ा था उसी का कुछ एनालॉजी है बेटा ये। क्लियर है। चलिए बेटा
हम बात करने वाले के, व्हाट इज के? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बेटा? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसके बारे में अगर हम बात करें, जो के होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ वो आपको किस में लेकर के चलनी है बेटा? या तो आप उसको एयर में लेंगे, या आप मान लीजिए फ्री स्पेस में लेंगे, या कई जगहों पे आप लिखा हुआ देखेंगे बेटा वैक्यूम में। यानी एयर हो, फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, के की वैल्यू बेटा क्या लेनी है आपको? 9 इंटू 10⁹ बेटा मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। आपके पास बेटा फॉर्मूला क्या आया? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा के की ऐसा यूनिट निकालनी है, कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर को उधर लेके आओ, Q1 Q2 को नीचे लेके आओ, उधर क्या बचेगा आपके पास? के। तो फोर्स की बेटा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की होती है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बेटा चार्ज की क्या होती है? कुलम इंटू कुलम क्या हो जाएगा? कुलम स्क्वायर। बेटा यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। यानी जो एसआई यूनिट है बेटा के की, वो आपके पास क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। बेटा के की वैल्यू ये होती है किसमें? एयर में, फ्री स्पेस में। दूसरा बेटा इसका एक टर्म और होता है जिसको हम क्या लिखते हैं? के की वैल्यू 1/4 एसाइलम नोट। इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटा यही वैल्यू निकल के आती है किसमें? एयर में या वैक्यूम में। अब एसाइलम नोट क्या है बेटा? एसाइलम नोट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लीजिए आप लोग, एयर बोल लीजिए, वटएवर जो आपको मन करे। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। क्लियर है बेटा? पहला एक टर्म है परमिटिविटी। क्या होता है देखिए, परमिटिविटी एक टर्म है जो आपको ये बताएगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बेटा कौन सा मीडियम है? एयर। तो यहाँ पे इस मीडियम एयर में इन चार्जेस के बीच में बेटा फोर्स कितनी लग रही है? अगर आप इसी मीडियम को एयर से वाटर में लेकर चले जाओ तो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगेगी? यानी चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी इफेक्ट हो रही है बेटा? वो होती है परमिटिविटी। क्या होती है? परमिटिविटी। यानी कितना परमिट हो रहा है फोर्स को एक चार्ज पे लगने के लिए, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो बेटा के की वैल्यू एक आपके पास क्या आई? 1/4 एसाइलम नोट। ये बिल्कुल ध्यान रखना, काम आएगा ये न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई अदर मीडियम है, फॉर एनी अदर मीडियम। बेटा अगर आपके पास मीडियम दूसरा है तो के की वैल्यू क्या होगी? के इक्वल्स टू 1/4 एसाइलम। बेटा एसाइलम क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा? ये मान लीजिए अगर आपके पास जो मीडियम है एयर या फ्री स्पेस को छोड़ करके या वैक्यूम को छोड़ करके कोई दूसरा मीडियम है, वाटर है या समथिंग एल्स है, तो बेटा के की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? क्या रखेंगे? के इक्वल्स टू 1/4 एसाइलम। व्हाट इज एसाइलम? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात क्लियर है? चलिए बेटा अब देखिए, अब जो हमारे पास बेटा एसाइलम नोट था उसकी वैल्यू क्या होती है? 8.854 या 8.85 रख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻12। अब बेटा यूनिट क्या होगी? यूनिट कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। बेटा एफ इक्वल टू क्या आया था आपके पास? के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए बेटा के की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 1/4 एसाइलम नोट। एसाइलम नोट इधर लेकर के आओ, फोर्स को नीचे ले आओ। बेटा क्या आ जाएगा? एसाइलम नोट इक्वल्स टू 1/4 फोर्स आर स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2। बेटा Q1 इंटू Q2 क्या होगा? कुलम होगा इसका यूनिट, तो कुलम स्क्वायर आ गया। नीचे क्या है? फोर्स न्यूटन, और बेटा आर के लिए क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई बेटा इसकी? कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा साइड से इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए बताया था। तो बेटा एसाइलम नोट की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए हम न्यूमेरिकल्स में कई बार अगर वैल्यूज गिवन नहीं है बेटा, इसी वैल्यू को 8.85 को अप्रोक्सीमेटली क्या रखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है बेटा? सबसे पहले ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं, समझ में आ रहा है? चलिए देखते रहिएगा बेटा। अब इसको मैं रेज कर देता हूं। अब एक बात मुझे बताना बेटा, तो हमने जो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला पढ़ा फोर्स के लिए वो क्या है आपके पास, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। बात क्लियर है बेटा? जो नेक्स्ट चीज है आपके पास वो क्या है, कूलम्स लॉ। बेटा ध्यान रखना कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड है बेटा, इसका वैलिडिटी देख ले कहाँ पे है बेटा, कहाँ वैलिड होगा, पहला जहां चार्जेस रेस्ट पर हो, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। सेकंड बेटा कहाँ वैलिड होगा, फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। बेटा पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, इंक थोड़ी ढीली पड़ रही है, उसको थोड़ा टाइट करते हैं। बेटा पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्जेस क्या होता है, देखिए हम ऐसा मान के चलते हैं आपके पास दो चार्जेस हैं और बेटा उनके बीच में इनका साइज मान लीजिए ये है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान लीजिए से Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस बेटा से मान लीजिए R। अब मैं यहां पे बोल सकता हूं जो साइज है, साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी वो चार्जेस इनका साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चार्जेस के बीच में, तो क्या होगा, एक चार्ज जब दूसरे चार्ज को देखेगा तो कैसे दिखाई देगा बेटा, पॉइंट साइज बहुत छोटा दिखाई देगा। तो कूलम्स लॉ कहां वैलिड होगा, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत काम आएगा आगे चल के गॉस थ्योरम में भी। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, जो ये बेटा आपका है कूलम्स लॉ कहां वैलिड होगा, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। बात क्लियर? आगे बढ़े बेटा, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम रेज कर देते हैं ऐसे। चलिए तो बेटा साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना बिल्कुल नेसेसरी है, तभी मजा आएगा पढ़ने का, अदरवाइज मजा नहीं है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो उसमें कॉपी पेन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है? चलिए बेटा अब हम बात करें कूलम्स लॉ के लिए। बेटा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको दिमाग में। अब बेटा हम बात करने वाले हैं कि अगर हम चार्जेस का मीडियम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। बेटा टाइम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बहुत बढ़िया। मैं क्या बात करने वाला हूं बेटा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, मान लीजिए आपके बेटा चार्जेस हैं, से चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या बेटा, R। अभी बेटा किसमें ये, मान लीजिए एयर में है, बेटा इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, फोर्स इन एयर कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बात क्लियर है? और मैंने जस्ट आपको भी बताया था एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए बेटा K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? चलिए बेटा अगर मैं बोल दूं इन्हीं चार्जेस को मैंने सेम डिस्टेंस पे उठा करके किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, से वाटर, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम। बेटा मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, फोर्स इन मीडियम बेटा कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि K की वैल्यू मीडियम के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बेटा इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बेटा क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ये करते हैं, डिवाइड
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताना कि मैं इस स्टेप में क्या करने वाला हूं, हमें क्या नया कॉन्सेप्ट यहां से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं बेटा। क्या मिलेगा हमें, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बेटा इंटू है ये यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए बेटा, जो टर्म्स हो कैंसिल कर लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो बेटा फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम आपके पास क्या आ गया बेटा, ये इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्लियर है, एरो हटा देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें कि ऐसे कैसे उतार लिया आप लोगों ने। तो बेटा क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या आपके पास क्वेश्चन आई, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू द एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा जो टर्म है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम नाम देने वाले हैं ई आर। दैट इज बेटा क्या बोलेंगे इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा इतना ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा हो तो मैं बोल देता हूं बेटा। ई आर को हमने क्या लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं आप लोग, क्या क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। डन, चलिए बढ़े बेटा आगे। तो देखिए हमारे पास एक नया टर्म निकल करके आया, क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बेटा, देखिए हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई आर। ये बड़ा काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर है, चलिए बेटा देखिए हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, ई आर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जो स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ की वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा, फिर आप लोग उसको साथ में नोट कर लेना। क्लियर है, तो बेटा ई आर की हम बात कर रहे हैं, तो ई आर आपके पास क्या आ गया, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड as the ratio of, this can be defined as the ratio of absolute electric permittivity of medium to the absolute electric परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी देखिए इन दोनों का रेशियो, ये बेटा मीडियम की परमिटिविटी है और ये किसकी है बेटा, ये फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है। इन दोनों के रेशियो को बेटा हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डिफाइन नंबर सेकंड आप ये भी कर सकते हैं कि फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज ऑल्सो डिफाइंड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी जो आप फोर्स लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, एयर और मीडियम का उनका रेशियो बेटा वो भी क्या होगा आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉरी, ठीक है, थोड़ा बेटा खा पी के आया था ना, अभी भूख लगी थी, तो खाना वाना खा करके आए तो थोड़ा सा हो जाता है। आपको भी भूख लग रही होगी नहीं, पढ़ने के बाद खाइएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा हम बात करते हैं, इसको अरेंज कर दें। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बेटा आप लोग डिफाइन इन दोनों के रेशियो को भी कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ये बात हमको समझ में आई। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। अब बेटा मुझे बताओ इसका सिग्निफिकेंस क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इसका।
क्या इससे हमें पता लगेगा अगर मीडियम चेंज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के घटने बढ़ने से क्या होगा? फॉर्मूले से पता लगाते हैं। आपके सामने देखिए, यार बेटा आपके पास क्या है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। आप क्या करिए बेटा, इसको उधर ले आइए, इसको उधर ले आइए, तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन में ईआर। देखिए बेटा, यहां से आपको एक नया टर्म मिलने वाला है, क्या? इसका सिग्निफिकेंस मिलने वाला, टर्म नहीं सॉरी, सिग्निफिकेंस मिलने वाला है। क्या? ठीक है बेटा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा किसी मीडियम का, बेटा उस मीडियम में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? चार्जेस के बीच में कम। और यही बेटा अगर ई आर की वैल्यू कम हो जाए, अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, अगर बेटा ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा? उस मीडियम में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो बेटा सिग्निफिकेंस आपके पास क्या आ गई कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? कम। दूसरा, अगर इसका वाइस वर्सा करें, उल्टा करें, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कम है तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स बेटा क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये किसके लिए है बेटा? सिग्निफिकेंस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्लियर है? देखिए बेटा मैंने क्या बताया, सिग्निफिकेंस हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, higher the dielectric constant, comma, lower will be the electrostatic force act between the charges and वाइस वर्सा। इसका उल्टा बेटा क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है बेटा किसका? आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर दें। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कराएंगे, टेंशन मत लेना। अब जो सिर्फ स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग के बाद ही तो बेटा कुछ करते हैं, पहले शुरुआत करेंगे, शुरुआत के बाद तो आगे बढ़ेंगे। पहले आपका बेसिक क्लियर करेंगे, जब बेसिक पे आपकी कमांड बन जाएगी उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और किस तरीके के आ सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। क्लियर है? चलिए बेटा, अब जरा हम बात कर लें थोड़ा सा स्टेटमेंट की। कुछ बच्चे कई बार क्या होता है, नोट कर रहे स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि सर स्टेटमेंट नोट करा दो, है ना? तो स्टेटमेंट भी आपको बता देते हैं। देखिए बेटा, अब कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट हम आपको नोट करा दें। वैसे बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं, बिना बताए अपने आप नोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं। तो लिखेगा सभी, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, हटना नहीं है। तो लिखे, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। बेटा राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग तो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, आपको समझ में आएगा, इतना बहुत है। कुछ बच्चे जो है राइटिंग का ही मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, सब चलेगा, आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना? बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना है, पूरे आपको 100 में से 100 नंबर लेकर के आने, ठीक है बेटा? चलिए नोट कर लो उसको। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। बेटा क्वेश्चन नोट करिएगा। सबसे पहले गिवन था आपको टू चार्जेस, क्वेश्चन लिखना बेटा, टू चार्जेस
Q1 and Q2 placed at a distance r, having force of repulsion on each other of 100 न्यूटन। इन दो चार्जेस Q1 Q2 आपको गिवन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है कितना 100 न्यूटन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब क्या बेटा, Q1 और Q2 या तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो पूछा गया था कैलकुलेट द न्यू फोर्स इफ, फर्स्ट पार्ट, both charges are doubled and distance between them is halved, यानी डिस्टेंस कितना कर दिया बेटा दोनों के बीच में, आधा कर दिया और चार्जेस को डबल कर दिया। सेकंड, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, both charges are doubled and put in water, दोनों चार्ज को डबल किया और वाटर में रख दिया, यानी ER बेटा गिवन था आपको इसमें वाटर का 80। क्लियर है। तो टाइमिंग भी जो चेक करनी पड़ती है, कई बार कैमरा बेटा ऑफ हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए इसको हटा दें, फटाफट से सोल्व करते हैं बेटा आप जल्दी से, क्योंकि अभी बेटा कैमरे में कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है कि एक टाइम में 29 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है। सेटिंग्स भी चेक कर ली, वो बढ़ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, उसको बढ़ाएंगे, थोड़ा ठीक करेंगे अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दो चार्जेस हैं बेटा Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना है R। डिस्टेंस अगर R है तो बेटा फोर्स कितनी होगी दोनों के बीच में, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और बेटा गिवन क्वेश्चन में देखिए फोर्स दोनों के बीच में कितनी है, Q1 Q2 चार्जेस हैं, इनके बीच में जो R डिस्टेंस है, फोर्स कितनी लग रही है बेटा 100 न्यूटन। बेटा फोर्स के लिए क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, फर्स्ट पार्ट बेटा क्या था, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, एंड डिस्टेंस आधा कर दिया, चार्ज को कर दिया डबल। नई फोर्स निकालनी है। चलिए फिर नई फोर्स को आप मान लीजिए से F डैश, फॉर्मूला क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो चेक करना पड़ता है बीच बीच में ना, ये फॉर्मूला होगा। देखिए चार्जेस को डबल किया गया, यानी चार्ज अगर Q1 था फिर इसका डबल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Q1, डबल कर दिया। चार्ज Q2 था, इसका डबल बेटा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Q2, डबल कर दिया। डिस्टेंस बेटा हाफ किया, देखिए डिस्टेंस R है, इसका हाफ क्या होगा R/2। तो बेटा डिस्टेंस अगर R था तो R/2 कर दिया, अब इसका होल स्क्वायर होगा। तो बेटा आपके पास F डैश कितना आ गया, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बाय 4। ठीक है बेटा, 2 2 ज़ा 4, इसको मैं अलग से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब होगा क्या, यहां पर बेटा 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, F डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा आपके पास F डैश कितना आ गया, 16 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अब चेक करिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थे आपके पास, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी थी 100 न्यूटन। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे बेटा कितना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 100 न्यूटन। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट F डैश इज इक्वल्स टू 16 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1600 न्यूटन। यानी जब आप चार्जेस को डबल कर दोगे और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दोगे, बेटा न्यू फोर्स कितनी होगी उनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी 1600 न्यूटन। ये बात सबको समझ आई बेटा, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रेज कर देता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से पढ़ लेना,
कि दोनों चार्जेस को डबल किया है, बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड पुट इन वाटर, चार्जेस को डबल करके वाटर में रख दिया गया है। तो चलिए पॉज करके एक बार ट्राई करना, पॉज करके बेटा एक बार ट्राई करना और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है क्या, दोनों चार्जेस को डबल किया है, बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड पुट इन वाटर, फिर वाटर में रखा है। तो देखिए बेटा न्यू फोर्स को आप मान लीजिए से एफ डबल डैश, तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों चार्जेस को डबल किया है, डिस्टेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी मैं कह सकता हूं जहां पे Q1 था उसका डबल बेटा कितना होगा चार्ज का, ट्वाइस ऑफ Q1। दूसरा चार्ज कितना बेटा आपके पास था Q2, उसका डबल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ Q2। बेटा लाइट भी जाने वाली है क्या, नहीं नहीं, ये जाएगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। वैसे इन्वर्टर पे लगा हुआ है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन पता नहीं बेटा ये आप क्यों मार रही है लाइट, कुछ पता नहीं ना। देखिए छोटा डबल डैश कितना आ गया आपके पास, चार्ज का डबल किया, Q1 का डबल कितना होगा ट्वाइस ऑफ Q1, Q2 का डबल कितना होगा ट्वाइस ऑफ Q2। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, बेटा कितना हो जाएगा ये 4 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, देखिए बेटा 2 2 4 को मैंने बाहर लिख लिया, K Q1 Q2 आर स्क्वायर को एक साइड लिख लिया। अब फिर से बेटा भाई अब फोर्स कितनी हो गई, जब हम चार्जेस को डबल किया, यानी व्हेन बोथ चार्जेस आर डबल, तो बेटा फोर्स कितनी होगा इनके बीच में 4 इंटू, अब देखिए K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रखी थी बेटा 100, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप लोग 100 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा डबल डैश कितना मिलेगा आपको 400 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा जब चार्जेस को डबल किया, डबल करने के बाद कहाँ रखा इनको वाटर में, यानी जब चार्जेस को डबल करेंगे तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी 400 न्यूटन। अब आपने किस में रखा है बेटा वाटर में, और आपसे पूछा गया है जब आपने वाटर में इसको पुट कर दिया अब फोर्स कितनी होगी। बेटा ये जो आपने निकाला है चार्जेस डबल किए हैं, ये किस में है, अगर मैं मान लूं डबल डैश अगर मैं लिख दूं एरिया वैक्यूम में है तो कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं ऑब्वियसली। यानी आपने बेटा ये जो वैल्यू ली है ये कहाँ है, ये फोर्स आपकी, सोच करके बताना देखिए फोर्स कहाँ है। आपने दोनों चार्ज को डबल किया, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए एयर में डबल किया, डबल करने के बाद बेटा कहाँ डाल दिया वाटर के अंदर। यानी जब आपने डबल किया होगा तो बेटा उनमें उनके बीच में एयर के बीच एयर में या वैक्यूम में फ्री स्पेस से फोर्स कितनी होगी 400 न्यूटन। बेटा आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था क्या, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पूरा पढ़ाया था और बताया भी था। तो बेटा इसमें ना आपको गिवन था वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपके पास 80 है। तो क्या करेंगे बेटा इसकी जगह पे 80 पुट करिए, एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम में बेटा फोर्स कितनी आई है यहाँ पर 400 न्यूटन, और मीडियम में आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। 80 था तो सिंपल 80 को नीचे ले इसको उधर ले, तो आपको क्या मिलेगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू द 400 बाई 80। बेटा कैंसिल करेंगे कितना आ गया 5। बेटा फोर्स इन मीडियम कितना आ गया 5 न्यूटन। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हो गया डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में को डिस्कस किया था, याद है किसी को? हाँ जी डिस्कस किया था कि सीबीएसई में इसके बेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस तरीके से जब हम चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, चार्ज किस तरीके से बेटा सेपरेट करने के बाद कितना कितना चार्ज किस बॉडी पे आता है, बेटा उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन एक बार जाकर के देखना,
ठीक है, और मैंने उसमें डिस्कस भी किया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए। और सीबीएसई में बेटा, सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन लिखेगा, टू सिमिलर एंड equally charged metal spheres A and B have force of 2 into 10 to the power 5 Newton on each other, placed at a distance r, मान लीजिए कितना मान लीजिए बेटा, r, डिस्टेंस को मान लेते हैं से r, कुछ भी हो सकता है 10 मीटर 20 मीटर वटेवर जो आपको गिवन हो, ठीक है। तो आगे बोला हुआ था क्वेश्चन में, डिस्टेंस r दोनों के बीच में, फोर्स इतनी बेटा, आपस में क्या कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे पे लगा रहे हैं फोर्स। आगे था अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड metal sphere C put in contact with A and placed between the midpoint of A and B। बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। यानी क्वेश्चन सिंपल था, दो मेटल स्फीयर है बेटा, एक मेटल स्फीयर ए है, एक मेटल स्फीयर आपके पास मान लीजिए बी है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बेटा, से डिस्टेंस है आर। तो बेटा टू इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर से, अब इक्वल चार्ज है बेटा, मान लेते हैं हम इसके ऊपर चार्ज क्यू था, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, क्यू मान लेते हैं ना। सिमिलर चार्ज बोले, सिमिलर एंड इक्वली चार्ज, यानी आइडेंटिकल एक तो दोनों, और दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, इक्वल। हमने लेट कर लिया दोनों के ऊपर चार्ज क्या बेटा, स्मॉल क्यू। क्लियर। अब देखिए, अगर ये बेटा फोर्स लगा रहे हैं, और कैसे बेटा, ध्यान रखना पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं ये, पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था बेटा, कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, ये होती है। देखिए ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स A एंड B हैव फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर बेटा कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू क्या बेटा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए यहां पे बेटा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू आपके पास है Q, और बेटा Q2 चार्ज भी आपने कितना लिया है, ये भी आपने Q लिया है, डिवाइडेड बाय में कितना हो गया, आर स्क्वायर। दैट इज, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 टू द 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है बेटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। क्या क्वेश्चन मैं रेज कर दूं, क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन हटा देता हूं साथ में। बेटा आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, कोई बताएगा मुझे। हमें निकालना है क्या, कि हमने ए के कॉन्टेक्ट में किसको लेकर के आए, सी को, ठीक है बेटा, ये ए है, इसको कॉन्टेक्ट में बेटा किसको लेकर के आए, सी को, ठीक है। ए के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। हमने बोला है इनिशियली बेटा सी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, सी के ऊपर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज बेटा इनिशियली कितना है, 0। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इन दोनों में कॉन्टेक्ट में आने पर, क्यू। यानी जब बेटा ए और सी को सेपरेट करेंगे, जब हम लोग इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे, इसके ऊपर चार्ज क्यू था इनिशियली, सी क्या अनचार्ज था, इसके ऊपर चार्ज 0 था बेटा, टोटल चार्ज कितना आ गया, क्यू प्लस 0 इक्वल्स टू क्यू। अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे, ये बेटा ए है और ये आपका क्या है, सी, ये है और ये सी,
जब हम सेपरेट करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था वीडियो नंबर फर्स्ट में, ये जिनको नहीं पता है बता देते हैं। जब हम बेटा चार्जेस को सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट करने के बाद दोनों बॉडीज पर इक्वल चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पर चार्ज Q है टोटल, बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसका हाफ इक्वल चार्ज। Q का बेटा इक्वल चार्ज कितना आएगा C पर, Q/2। तो देखो Q/2 और Q/2 को ऐड करो कितना आएगा वापस से Q, यानी दोनों पर इक्वल चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ये A है बेटा, ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बेटा, इनिशियली R था। C को A के कॉन्टेक्ट में लेकर के आए और उसके बाद सेपरेट करने के बाद A और B के मिड पॉइंट पे रख दिया, ये रख दिया हमने C। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये डिस्टेंस भी R/2 और ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा, R/2। भाई R है अगर तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, R/2। तो C को यहां पर रख दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है C के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, C के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी। देखिए हमने इनिशियली इसके ऊपर चार्ज बेटा क्या लिया है, +Q। इसके ऊपर चार्ज बेटा क्या लिया है, +Q, है ना। तो पहले हम चेक करते हैं बेटा, A की वजह से C किधर जाएगा। देखिए ये A है, ये C है और बेटा ये B है। इसके ऊपर चार्ज कितना आया बेटा, देखिए जब हमने सेपरेट किया A के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q/2। C के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q/2। B के ऊपर चार्ज बेटा क्या है, B जितना इनिशियल था +Q। देखिए बेटा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। तो बेटा C के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, A की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी। देखिए ये इसको रिपेल करेगा, C चार्ज बेटा फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर, C किधर भागेगा, इधर, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा मैं बोल सकता हूं सबसे पहले F1 लेते हैं, फोर्स बिटवीन A एंड C। बेटा A और C के बीच में फोर्स कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, K Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, K बेटा Q1 यानी कितना आपके पास Q1 है, Q/2। A के ऊपर चार्ज कितना है, Q/2। और बेटा Q2 C के ऊपर चार्ज कितना है, ये भी Q/2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना आ गया आपके पास, KQ²/4 डिवाइडेड बाय R²/4। देखिए बेटा 4 से 4 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, KQ²/R²। ठीक है बेटा। C के ऊपर फोर्स F1 किस डायरेक्शन में लग रही है, F1 फोर्स है, A की वजह से C पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स बेटा इसको लिखना, सॉरी, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। बेटा फोर्स C पे लग रही है की वजह से फोर्स किधर लगेगी, C पर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था और ये भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या लिखेंगे, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। डायरेक्शन जरूर दिखानी है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। इसको अरेंज कर दें, आगे बढ़े बेटा। इसी क्वेश्चन में अब अगर हम आगे देखेंगे, अब B की वजह से बेटा C पे फोर्स लगेगी, वो कितनी लगेगी उसको मान लेते हैं से F2। F2 इज व्हाट, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। बेटा कितनी होगी फोर्स, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे दोबारा से, K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R², यही होता है। अब भैया Q1 हम मानते, मान लीजिए, C को मान लीजिए, इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q/2। ये कितना बेटा आपके पास, K × Q/2। Q2 यानी B के ऊपर चार्ज कितना है यहां पर बेटा आपके पास, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। देखिए एक चीज और बेटा, F1 फोर्स आपकी कहां लग रही थी, F1 फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में, किसके ऊपर, C के ऊपर। देखिए Q भी पॉजिटिवली चार्ज है, C भी पॉजिटिवली चार्ज है। बेटा ये इसके ऊपर क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगेगी, नहीं लगेगी। चेक करिए, देखिए B भी पॉजिटिवली चार्ज है और C के ऊपर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव।
तो बेटा दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी बी की वजह से सी पर चार्ज बेटा कहाँ लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगेगी, लगेगी। सी किधर भागेगा बेटा, इधर भागेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेटा ये होगा फोर्स F2। कोई दिक्कत बेटा, क्या आ गया आपके पास, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्यू क्यू से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 आया, डिवाइडेड बाय ये बेटा आ गया आपके पास आर स्क्वायर बाय 4। तो F2 फोर्स कितनी आ गई आपके पास, 2 से बेटा 2 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। बेटा ये क्या है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए सी पर हमें नेट फोर्स निकालनी थी, एक फोर्स कहां लग रही है F1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक फोर्स बेटा F2 कहां लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अब आप मुझे देख करके बताइए इन दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली 2 के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर किससे ज्यादा है, के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर से। तो बेटा नेट फोर्स सी पर कितनी आ गई, एफ नेट, यानी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी बेटा कितना आ गया आपके पास, एफ नेट इक्वल्स टू F2 माइनस F1, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये रेस कर दूं, नोट कर लिया होगा सबने। बेटा नेट फोर्स कितनी आ गई दोनों को माइनस करने पर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, देखिए F2 फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू F1। F2 फोर्स कितनी लग रही है 2 के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये बेटा 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, ये आपके पास कितना है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसलिए हमने F2 में से F1 क्या किया, नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस किया। तो डायरेक्शन बेटा क्या आएगी इसकी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आप मुझे देख करके बताइए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था बेटा, दोनों के बीच में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बेटा वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, ध्यान करो। हमने इक्वेशन मानी थी फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा क्या मिला आपको, एफ नेट कितना मिल गया था 2 × 10⁵ न्यूटन। उसके बेटा इस पूरे की वैल्यू यही आई थी, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, बोर्ड्स में, समझ में आ गया होगा।